students, welcome back. My name is Nitish Verma. I hope you guys are fine. तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं. टोटल हम 4 चीजें ऑलमोस्ट 4 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं. उन 4 लेक्चर्स में आपने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकॉल कर लो. सबसे फर्स्ट थिंग जो आपने पढ़ी थी वो क्या था? सबसे फर्स्ट थिंग आपने पढ़ा था कि एवोल्यूशन क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. मैक्रो इकोनॉमिक्स के एवोल्यूशन के बाद आपने क्या पढ़ा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के एवोल्यूशन के बाद आपने पढ़ा बेसिकली जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है. फिर आपको मैंने बताया कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या है, एंड देन हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है. फिर स्टूडेंट्स हमने किसकी पढ़ाई की थी? फिर हमने बात की थी कंजम्पशन फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन क्या है, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, राइट. ये सारी चीजें सोफा स्टूडेंट हमने कंप्लीट की है. ओके, आज स्टूडेंट और जितने भी फॉर्मूलाज थे वो भी मैंने आपको समझा दिए थे. मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मूलाज स्टार्ट करेंगे, तो होपफुली आपने उन फॉर्मूलाज को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया होगा. आज सबसे पहले मैं आपको एक डेरिवेशन बताने जा रहा हूं सेविंग फंक्शन की, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 6 मार्क्स के हिसाब से आती है आपके एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना. ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं आज हम टॉपिक जो बात करने वाले हैं दैट इज बेसिकली डेरिवेशन ऑफ, आपको दिख रहा है? ओके, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व. ओके, हमारे पास टॉपिक क्या है? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व. हमें स्टूडेंट्स डिराइव करना है अपने सेविंग फंक्शन को या सेविंग कर्व को किससे? अपने कंजम्पशन कर्व से. ठीक है, तो डिराइव करते हैं. देखो स्टूडेंट्स, इसमें कोई ऐसे बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है. ठीक है, क्योंकि जनरली होता क्या है, साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि जब हमें किसी चीज की डेरिवेशन बोली जाती है तो थोड़ी दिल में धक धक ज्यादा बढ़ जाती है कि डेरिवेशन, अरे फॉर्मूला से काम तो चल जाएगा. यहाँ पे ये जो है ग्राफिकल डेरिवेशन है, तो ग्राफिकल डेरिवेशन है इसलिए भी ओके, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स देखो, ये आपके पास एक्स एक्सेस, ये आपका ओरिजिन, ये आपका वाई एक्सेस. एज आई टोल्ड यू कि हर बार एक्स एक्सेस पे एक ही चीज आएगी और वो क्या आएगा? नेशनल इनकम या फिर नेशनल आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट. यही मैंने आपको बोला है कि हर बार इस पूरे चैप्टर में एक्स एक्सेस पे यही आना है. ठीक है, और वाई एक्सेस पे अभी हम कंजम्पशन कर्व से ड्राइव करें तो यहां पे वाई एक्सेस पे आएगा हमारे पास एडी और एएस, ये दो चीजें आएंगी. डेरिवेशन करनी है तो दूसरा कार्टेशियन प्लेन भी बना लेते हैं. ठीक है, डिराइव क्या करना है? सेविंग कर्व. स्टूडेंट डिराइव क्या करना है? सेविंग कर्व. तो यहां पे तो सेम चीज आएगी, मैं इनकम लिख के छोड़ रहा हूं, आपको पता ही है आउटपुट एम्प्लॉयमेंट. यहां पे क्या आएगा? आप डिराइव कर रहे हो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप डिराइव कर रहे हो तो यहां पे क्या आना चाहिए? इट विल बी सेविंग्स हियर. यहां पे क्या आएगा आपके पास? वाई एक्सेस पे स्टूडेंट्स क्या आएगा? वाई एक्सेस पे आ जाएगा आपके पास सेविंग्स. चलो अब क्या करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट करना शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले तो हम कंजम्पशन ग्राफ बना देते हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये आपके पास है सर y इक्वल्स टू एस, जो कि क्या होता है? जो कि 45 डिग्री लाइन या लाइन ऑफ रेफरेंस होता है. ठीक है, इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद एडी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है एडी. ठीक है, लेकिन अच्छा स्टूडेंट्स एक बात देखो, हमें डिराइव क्या करना है? कंजम्पशन फंक्शन से डिराइव करना है. ठीक है, हमें कंजम्पशन फंक्शन से डिराइव करना है तो हम एडी को ना लेकर के हम किसको ले लेंगे? कंजम्पशन को लेंगे. आपको डिराइव किससे करना है? आपको डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व से, तो इसलिए आप कंजम्पशन लेके चलेंगे. और स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट रिकॉल करो, जहां पे आपका इनकम और कंजम्पशन बराबर है वहां पे क्या होगा सर? वहां पे होगा ब्रेक इवन पॉइंट. जहां पे इनकम और कंजम्पशन क्या रहेगी? बराबर रहेगी, वहां पे क्या रहेगा? ब्रेक इवन पॉइंट. ये बात भी क्लियर है. चलो अब डिराइव करते हैं. तो जैसा जैसा यहां पे किया है ना ऊपर, वैसा वैसा नीचे करना है. देखो ध्यान से,
ये क्या कह रहा है आपसे, ये पोर्शन ध्यान से देखो, ये आपका ओरिजिन है, आप फिर भी इतनी कंजम्पशन कर रहे हो, तो जितनी आपके पास ये ओरिजिन है आप इतना कंजम्पशन कर रहे हो ना, तो जितना अमाउंट का जीरो इनकम पे आप कंजम्पशन करते हो उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे नाम दिया जाता है सी बार। उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे सी बार नाम दिया जाता है। इसका मतलब मेरी इनकम नहीं है, मैं फिर भी कंज्यूम कर रहा हूं। तो भाई बिना इनकम के अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप डिस सेविंग कर रहे हो, आप अपने पास के किसी सेविंग्स को यूज कर रहे हो और इधर यू आर बोरोइंग, दो में से एक काम है। तो इसका मतलब है जितना तुम्हारा ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन रहेगा उतना ही अमाउंट से तुम्हारा क्या रहेगा, डिस सेविंग। मेरे पास स्केल नहीं है बट आई एम श्योर आपके पास स्केल जरूर होगा, आपने मेजर करके ग्राफ बनाना। स्टूडेंट देखो, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सो योर ग्राफ्स मस्ट बी वेरी प्रिसाइज। ये चीज याद रखना, आपके ग्राफ बहुत प्रिसाइज होने चाहिए ताकि एग्जामिनर एक बार में देखते ही ग्राफ को इंप्रेस हो जाए, क्योंकि जब एग्जाम में आपके एग्जाम चेक होंगे, आंसर शीट्स चेक होंगी, तो उन आंसर शीट्स के अंदर यही देखा जाता है कि कितना ब्यूटीफुली और कितना सोफिस्टिकेटेड मैनर में आपने अपने चीजों को एक्सप्लेन किया है, और खासकर ग्राफ्स को। तो ग्राफ जितने सुंदर बना रखे होंगे आपने उतने बढ़िया आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लेता हूं मैं, ई पॉइंट था मेरा, ठीक है। अब पहला तो पॉइंट यहीं से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ जाता है ओरिजिन, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया था सर, पहले ही पढ़ा था, जहां पे इनकम बराबर होगी कंजम्पशन के, वहां पे सेविंग्स क्या रहेगा, अपने रेड जोन में रहता है। रेड जोन में कैसे, क्योंकि सर वहां पे आपका जो सेविंग्स है वो एक्चुअली में डिस सेविंग है, सेविंग नहीं है, वो क्या है, डिस सेविंग। तो वो क्या रहेगा, बिलो दी ओरिजिन, ठीक है। स्टूडेंट एक बात, जब आप स्केल से मेजर करोगे तो जितना ये गैप होगा उतना ही ये गैप होना चाहिए, ठीक है। जितना ये गैप होगा उतना ही ये गैप होना चाहिए, क्योंकि जितने अमाउंट से तुम क्या कर रहे हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, उतने ही अमाउंट की तुम क्या कर रहे होगे, एक्चुअली में डिस सेविंग्स, राइट, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो गया, यहां से हमारा सेविंग कर्व शुरू हो गया, जिसे मैं क्या बोलूंगा, जिसे मैं इन शॉर्ट बोलूंगा माइनस सी बार, जिसे स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे माइनस सी बार। से दिस इज पॉइंट लाइक सी एंड दिस इज पॉइंट लाइक एस, ठीक है। सी ऑलरेडी नाम है तो उसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब इससे पहले पहले स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका सेविंग कर्व, ओके, ये आ गया आपका सेविंग कर्व, जो कि एंटायरली ये पूरा जो जोन है, ये पूरा जो जोन है वो किस किस का था, कंजम्पशन में, सर डिस सेविंग का था। किसका था, डिस सेविंग का। तो अगर ये डिस सेविंग का था तो ये जो पूरा जोन है स्टूडेंट्स क्या रहेगा, ऑफ कोर्स सर डिस सेविंग ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका इस पॉइंट पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे दोनों बराबर, तो यहां पे आपका सेविंग्स क्या हो गया स्टूडेंट, यहां पे आपका सेविंग्स वुड बी जीरो, क्योंकि यहां पे आपकी इनकम और कंजम्पशन क्या है, बराबर। तो इनकम और कंजम्पशन बराबर है तो सेविंग्स क्या हो जाएगी, जीरो। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है तो सेविंग पॉजिटिव, तो इसके बाद सेविंग्स क्या हो जाएंगी आपकी पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद सेविंग्स क्या हो जाएंगे आपकी स्टूडेंट्स पॉजिटिव, तो ये आ गया आपका सेविंग्स, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह देखा, मैंने आपसे क्या कहा था, बहुत सिंपल है, दो आप ये पहले भी कर चुके हो, ये सेविंग कर्व हमने जो किया था ये पहले भी किया था, बट उसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक डर बैठाने के लिए सिर्फ क्या नाम दे दिया, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो अब बच्चों को लगता है यार डेरिवेशन है तो डेरिवेशन बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत प्रिसाइज और बहुत कूल रहना, बहुत काम रह के अटेम्प्ट करना है, बहुत बेसिक है, जो आपने पहले पढ़ा था सेम वही चीज है, थोड़ा सा उसको क्या करा है, डेरिवेशन का नाम देगा कि आपको डराया गया है। लेकिन हाँ, डराया जाए चाहे जो मर्जी किया जाए, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स के वेटेज के साथ आता है 6 मार्क्स में। सो इसका रिवर्स भी पूछ सकते हैं। रिवर्स क्या, कि सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व को डिराइव करो तो क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा जो हमने ये पढ़ा ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, इतना ही तो फर्क आएगा। मतलब हम सेविंग वाला पार्ट ऊपर कर देंगे, कंजम्पशन वाला पार्ट नीचे कर देंगे, बाकी होल थ्योरी विल बी सेम। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की। तो स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा रखी है, वो कैसे करनी है हमें। एक्सप्लेनेशन सिंपल, पहली बात पैनल 1 में क्या है, पैनल 2 में क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है।
तो फिर आपने क्या लिखा भाई, अगर हम देखें भाई पैनल 1 के अंदर ई पॉइंट से पहले कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, तो डिसेविंग हो रही है। उसको हमने पैनल बी में किस पॉइंट से दिखाया हुआ है सर, उसको पैनल बी में हमने बी ओ, इसका नाम दे दो, मान लो इसका नाम दे दो डी, सर उसको बीओडी ट्रायंगल से दिखाया हुआ है, ठीक है सर। ई पॉइंट पे पैनल 1 में ब्रेक इवन पॉइंट होता है, मतलब इनकम बराबर होती है कंजम्पशन के, तो सेविंग जीरो होती है। उस सेविंग जीरो को हमने पैनल बी में किससे दिखाया हुआ है सर, डी पॉइंट से उसको दिखाया हुआ है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर। ई पॉइंट के बाद हमारी इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। ई पॉइंट के बाद हमारी इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। क्योंकि इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो इस केस में क्या होगा, सेविंग्स विल बी पॉजिटिव। इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो उसको कैसे दिखाया हुआ है सर, उसको अपवर्ड स्लोपिंग सेविंग कर्व से दिखाया हुआ है। तो मतलब बेसिकली मैंने आपसे कहा इकोनॉमिक्स के ग्राफ एक्सप्लेन करना स्टूडेंट बहुत आसान काम है। जो आपने किया हुआ है, जो आपने ग्राफ में बनाने की कोशिश की है, एग्जैक्टली उसको क्या करना है, वर्ड्स के फॉर्म में लिख देना है। तो कुछ अलग से देखो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं चीजें हम लोगों ने 11th से पढ़ते पढ़ते कॉम्प्लिकेट कर दिया है और अपने थ्योरीज को अपने माइंड में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो पहले तो वो जो चीजों को अपने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रखी है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा एक तो डाउन करो, पहले कॉम्प्लेक्सिटीज को आराम से उसको नीचे लेके आओ, उसके बाद चीजों को दोबारा, ठीक है, हम कहते हैं रीस्टार्ट मोड कंप्यूटर में, तो अपने आप को भी रीस्टार्ट मोड पे डालो, रीस्टार्ट करो और चीजों को नए सिरे से नए तौर पे दिमाग में डालना शुरू करो। क्योंकि स्टूडेंट सबसे प्रॉब्लम क्या आती है, ग्राफ एक्सप्लेन करना। अब वो बच्चे कहते हैं कि हमें ग्राफ एक्सप्लेन करना भी सीखना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सीखना है। आप लोग अच्छे स्कूल से हो, इंग्लिश आपके पास बेसिक इंग्लिश की नॉलेज जो है बहुत है। यहाँ पे कोई हिंदुस्तान टाइम्स का या द हिंदू का आर्टिकल नहीं लिखना आपको कि भाई एकदम एडवांस वोकैबुलरी चाहिए, नहीं। जो आप ग्राफ में करते जाते हैं, जिस सीक्वेंस में करते जाते हो, उसी सीक्वेंस में उसको एक्सप्लेन करते जाओ। जी एक्स पे क्या लिखा है, जी वाई पे क्या लिखा है, फिर एक पॉइंट होगा जिसको रेफरेंस लेकर के एक्सप्लेन करना शुरू करोगे। जैसे हम बीईपी से पहले, बीईपी से बाद और बीईपी, हमने इस तरीके से रेफरेंस मान लिया, उसी को सेम यहाँ पे दिखा दिया। तो कोई रेफरेंस होगा जिससे लेकर के आप शुरू करोगे, ठीक है, तो उसी से शुरू करके आगे आपने कैरी फॉरवर्ड कर देना, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स।